अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ज़ूनी। तो आज जी हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा चिकन टिक्का पास्ता। बहुत ही इजी है इसको बनाना और ट्रस्ट में बहुत ही मज़े का बनकर ये रेडी होता है। तो चलें जी, चलते हैं हम किचन में और देखते हैं कि चिकन टिक्का पास्ता हमने कैसे रेडी किया। तो इसके लिए सबसे पहले जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। और साथ ही जी यहाँ पर मुझे एक चाहिए बाउल। ठीक है जी, बाउल में मैं ऐड करूँगी योगर्ट। 1.5 कप में यहाँ पर दही का ऐड किया है। साथ ही जी मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून जी ज़ीरा और धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भरकर गरम मसाले का ऐड कर देंगे। देखिए जी, नमक मिर्च का हिसाब जो है आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें, कम या ज़्यादा, इट्स ऑल अप टू यू। तो जी यहाँ पर हम सारे मसालों को दही में जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही जी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन जो है मेरे पास 1.5 kg था, वो ऐड कर देंगे। और साथ ही जी हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून लेमन जूस के और 1/2 कप जो है हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल का। सारी चीज़ें हम एक साथ ही इसमें ऐड करके चिकन को जो है वो बहुत अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पर हाथों को यूज़ कर रही हूँ ताकि चिकन पर मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। और हमने जितना मसाला ऐड करना था जस्ट अभी कर दिया है। नेक्स्ट हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, स्ट्रेट वे इसको इसी तरीके से कुक करेंगे। आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद एक पैन लिया है, पैन में मैंने जो है वो डायरेक्टली इस मैरिनेट किए हुए चिकन को ऐड कर दिया था। और जैसे ही चिकन में जो है वो बबलिंग स्टार्ट होगी हम चिकन को स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है जी, और मिक्स कर देने के बाद जब चिकन अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन भी जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए। और शुरू में जो है वो दही काफ़ी इसमें पानी छोड़ देगा, उसी पानी में ही जो है वो हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक जाएगा। पहले 5 मिनट जो है हमने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कवर करके छोड़ दिया था। देखें दही काफ़ी जो है वो पानी छोड़ चुका है। इसको अब हम मिक्स करेंगे और चिकन अभी जो है वो हमारा अच्छे से टेंडर नहीं हुआ तो हम अगेन इसको जो है कवर करके 10 मिनट के लिए जो है वो कुक करेंगे ताकि चिकन में से थोड़ा पानी भी जो है वो रिड्यूस हो जाए और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर काफ़ी जो है वो पानी रिड्यूस हो चुका है इसमें से और चिकन भी जो है वो हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। अब हम जी इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इस स्टेप पे ऐड करें तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ खुशबू आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। ठीक है जी, अब हमने इतना इसको कुक करना है कि सारा पानी जो है इसमें से अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो देखिए जी, सारा पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, चिकन में से ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो ये देखें जी, चिकन यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट डन है। साथ ही जी मैंने दूसरी साइड पर पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है जिसमें हम पास्ता रेडी करेंगे। तो खुले बर्तन में हम पानी बॉईल होने के लिए रखेंगे जिसमें जी मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। ठीक है जी, 2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट के ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल का। और देखें जो भी आप पास्ता यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर बॉइलिंग टाइमिंग जो है वो लिखी होती है कि आपका बॉयल टाइम क्या है। इस पे लिखा था, मेंशन था कि 5 से 7 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। आप जिस ब्रांड का भी यूज़ करें उस पर एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। पानी में बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 पैकेट्स बना रही थी पास्ता के, क्वांटिटी का हिसाब आप देख सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट में ही ये बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका था। ये देखें जी, मैं यहाँ पर आपको एक दफ़ा इसको दिखा देती हूँ, ये देखें। तो अब जी पास्ता यहाँ पर बिल्कुल बॉईल हो चुका है, 99% हमने इसको बॉईल कर लिया है। तो स्ट्रेनर में जो है हम इसका पानी जो है वो सेपरेट कर लेंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी टिप है जिससे कि हमारा पास्ता जो है कभी भी स्टिक नहीं होता, कुक होने के बाद ये जुड़ता नहीं है। तो इसमें आपने जी इसको पानी जब अलग कर लेना है तो आपने ऊपर से खुला पानी इसमें टैप का खोल देना है और सारे पास्ते को अच्छे से वॉश कर देना है। जब सारे पास्ते में से स्टार्च निकल जाए तो उसमें आपने थोड़ा सा देखें ऐसे ही हाथ पे ऑयल डाल लेना है और इस ऑयल को जो है सारे पास्ते पे इस तरीके से लगा देना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो पास्ता जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी है। और दूसरी साइड पे जी हमारा जो चिकन कुक हो रहा था उसमें 1 कप जो है वो मैं टमाटो केचप का ऐड करूँगी। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो चिली गार्लिक ऐड कर लीजिएगा। मैं नॉर्मल टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ।
ठीक है जी, अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारा जो है केचप मसाले के साथ मिक्स होकर चिकन पे लग जाए। हाफ कप मैं इसमें ऐड करूँगी पानी का, ताकि चिकन में जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। जब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ, तो फिर वो बहुत अच्छे से सारे पास्ते पे जो है वो मसाला लग जाएगा। ठीक है जी, जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हम इसको जो है एक स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिससे हमारा चिकन टिक्का रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक स्टील की जो है वो प्याली रख रही हूँ, उसमें मैं एक गरम किया हुआ जलाया हुआ कोयला रखूँगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और इसको फ़ौरन से कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि कोयले का अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो है वो सारे चिकन में आ जाए। तो ये देखें जी, मैंने इसको अनकवर कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ चुका था। तो अब जी चिकन में यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़, जितनी भी आपको पसंद हो, और थोड़ा थोड़ा करके जी हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, आपने एकदम से सारे पास्ते को ऐड नहीं करना, इस तरह मिक्सिंग में जो है वो आसानी रहती है, पास्ता टूटेगा नहीं, बहुत अच्छे से मिक्स होगा। अब फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पास्ता ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आपने सारे पास्ते को ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जी मैंने यहाँ पर सारे पास्ते को ऐड कर लिया है, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। तो अब जी मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूँगी ड्राई ओरिगानो लीव्स। ठीक है जी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून है जी मेरे पास ओरिगानो लीव्स का। तो अब इसको मैं कवर कर दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा फ्लेवर जो है ओरिगानो को वो पास्ता में आ जाए। तो अब हम पास्ता को जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जी सर्विंग के लिए हमारा चिकन टिक्का पास्ता बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको कर लेंगे सर्व। तो बहुत ही मज़ेदार और इजी सी ये रेसिपी थी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस बनकर ये रेडी हुई थी। तो अब हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं सर्व। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और साथ में ही बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदाफिज।